आपको पता है पाप कहां से पैदा हुआ है? भगवान के हृदय से धर्म पैदा हुआ है, पुण्य, और भगवान की पीठ से पाप पैदा हुआ है। दोनों भगवान की संतान है, पाप और पुण्य। तो पाप को गलत क्यों मानते हैं जब ईश्वर का ही बच्चा है? पुण्य को सही क्यों मानते हैं? ये भी ईश्वर का बच्चा है। अब देखो सवाल ये खड़ा हुआ कि ईश्वर ने पाप बनाया ही क्यों? ईश्वर ने दुख को बनाया ही क्यों? क्यों बनाए दुख? सुख ही सुख बनाते, पुण्य ही पुण्य बनाते, पाप बनाते ही ना तो कोई पाप ही ना करता। सिंपल बात थी। झूठ बनाते ही ना तो झूठ कोई ना बोलता। अच्छा एक बात बताओ, यदि पाप ना होता तो क्या पुण्य की कदर होती? झूठ ना होता तो क्या सच की कदर होती? सोचो कि दिन ही दिन होता, रात ना होती। सोचो, इमेजिन करो कि दिन ही दिन होता, रात ना होती। तो रात ना होती तो दिन की कोई कदर होती? बोलो। दिन की कदर हो, दिन की कीमत बढ़े, इसलिए रात बनी। रात की कीमत बढ़े इसलिए दिन बना है। क्यों? बात सही है। जरा एक बात बताओ, यदि दुख ना होता, उदाहरण समझिएगा, यदि दुख ना होता तो क्या सुख की कोई वैल्यू होती? क्यों भैया, टोपा वाले भैया? यदि सुख ही सुख होता, दुख होता ही ना, तो सुख का अर्थ क्या होता फिर? अरे दुख है तो सुख का मतलब है, अर्थ है। हानि ना होती तो लाभ का मजा क्या होता? रोग ना होता तो निरोगी का आनंद क्या होता? क्यों? ये पहलू है। पुण्य ना होता, पाप ना होता तो पुण्य का कोई महत्व नहीं होता। बात सही है। जब आप पाप को देखते हैं और पुण्य को देखते हैं तब आपको पुण्य में मन लगता है कि यार ये पाप है, ये गलत है, ये सही है ना? पाप ना होता तो पुण्य का कोई अर्थ ना होता। झूठ ना होता तो सच की कीमत क्या होती? सोचिए, स्त्रियां ना होती तो पुरुष की क्या कीमत थी, और पुरुष ना होता तो स्त्रियों की क्या कीमत है? क्यों? इसलिए सब लोग चाहते हैं कि बेटी भी हो और बेटा भी हो। क्यों? क्योंकि एक लड़की, एक लड़का, एक स्त्री, एक पुरुष, ये प्रकृति का बैलेंस है। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, जल है तो अग्नि है, माता है तो पिता है, बहन है तो भाई है, पाताल है तो आकाश है, समुद्र है तो नदी है, समुद्र है तो पृथ्वी है, जल है तो थल है। हाँ या ना? ईश्वर ने बैलेंस बनाया है। बैलेंस देखो ना, आपके हाथ दो क्यों हैं? आप बताओ, जब आप दौड़ते हो तो दोनों हाथ दौड़ने में सहयोगी होते हैं कि नहीं? जब हाथ यूं यूं चलते हैं ना तभी तो दौड़ने में रफ्तार बनती है। शरीर को बैलेंस कौन करता है? हाथ। हाँ या ना? आप जरा आंखें बंद करके वहां से यहां तक चलो, लड़खड़ा जाएंगे। आपकी आंखें दो क्यों हैं? सेंटर में एक होती, बैलेंस शरीर का। पांव दो क्यों हैं? बैलेंस। ईश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई, एक बैलेंस बनाया है, सब बनाया है। कांटे बनाए तो फूल भी बनाया।
क्यों मेरी माँ? स्त्री बनाई तो पुरुष बनाया, इसलिए सुख बनाया तो दुख के बिना सुख की कदर ही ना होती ना, पाप के बिना पुण्य की कोई कीमत ही ना होती। इसलिए पेंसिल बनी तो रबर भी बनी। बोलो हाँ, पेंसिल लिखती है और रबर मिटाती है। बैलेंस यही, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों से चल रहा, प्लस और माइनस, ये बैलेंस, प्लस माइनस, ऊंचाई नीचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई गुणित, ये सब जानते हो आप लोग, बैलेंस है। तो ईश्वर ने सृष्टि को बहुत तालमेल से बनाया है। इसलिए आप लोग कई बार कहते हैं ना, भगवान ने दुनिया काहे बनाई, पाप काहे बनाया, अरे भगवान ने संसार बनाया, भगवान होते तो कोई दुखी क्यों होता, कोई भूखा क्यों होता। ये सवाल बेवकूफ लोग करते हैं, जिनके पास कॉमन सेंस नहीं होता, सामान्य ज्ञान। लोग कहते हैं कि भगवान होते तो कोई भूखा क्यों रहता, भगवान होते तो कोई गरीब क्यों होता। अरे भाई, गरीबी ना होती तो अमीरी का कोई मूल्य ही ना होता। गरीबी अमीरी ये भी एक बैलेंस। एक बात बताएं, यदि आप गरीबी को देखते हो ना, तो आप अमीरी में अभिमानी नहीं होते। जो गरीबी नहीं देखते, डायरेक्ट पैसा पा जाते हैं, वो पैसा पाके अधिकांश 99% लोग अभिमानी हो जाते हैं। गरीबी एक बैलेंस। गरीब आदमी गरीबी से निकलकर आगे बढ़ा है और संस्कारी है, तो वो पैसे की कदर करेगा। जो व्यक्ति कहते हैं ना नीचे से ऊपर जाता है, वो कुछ इतिहास रचता है। हाँ या ना? तो गरीबी भी आवश्यक। इसलिए हम कहते हैं कि अपने बच्चों को कभी कभी संडे के दिन फुटपाथ पर घुमाने ले जाओ। फुटपाथ पर जो घास की कुटियों पर, झुग्गियों पर गरीब परिवार की माताएं, बहनें, बेटियां रहती हैं, उनके साथ थोड़ा घंटे 2 घंटे समय व्यतीत करो, ताकि तुम्हारे बच्चों की आंखें खुलें, वो देखें कि देखो ये ऐसे रहते हैं। आपके पास महंगे महंगे खिलौने हैं तो बच्चे उन खिलौनों को लात मार देते हैं, लेकिन एक गरीब बच्चा है, वो कोई खिलौने नहीं है उसके पास, सपने बहुत हैं पर कुछ भी नहीं है। ये बैलेंस है ईश्वर का। इसलिए कदर करो चीजों की। आप लोग ना कदर नहीं करते। कभी गरीबी को देखोगे तो चीजों की कदर होगी। हाँ या ना? रोटी की कदर कौन करता है? जिसका पेट भरा है वो, या जो भूखा है वो? हाँ, भूख ना होती तो रोटी की कदर ना होती ना साहब। बताओ, आप बताओ, आपके घर में बासी रोटी है, 2 दिन पुरानी, परसों की रोटी है आपके घर, माना की, और तभी आप में से लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे मैं बासी रोटी नहीं खाता। हाँ, बासी कोई खाने की रोटी है। लेकिन सोचो, आज आप बासी रोटी नहीं खा रहे हैं क्योंकि आपके पास व्यवस्थाएं हैं, चकाचक है। लेकिन कभी भगवान न करे आप ऐसी जगह पे फंस जाएं जहां कुछ भी ना हो, फिर तो वहां लगेगा कि भैया वो 2 दिन पुरानी वाली दे दो, 1-2 बड़ी भूख लगी है। तो उस समय कोई आपको बासी दे और 3 दिन पुरानी दे, खकड़ा बिल्कुल पापड़ जैसी रोटी, तो आदमी खाएगा कि नहीं? सूखी, और नमक भी ना दे उसमें, और अचार भी ना दे, और बड़ा धन्ना सेठ था और आज कुछ नहीं है, भूख से तड़प रहा, और आपने बासी दे दी, तो खाएगा कि नहीं? और उसमें स्वाद आएगा कि नहीं? हाँ, रोटी की कदर अमीरी में नहीं होती, रोटी की कदर ही गरीबी में होती है। इसलिए ईश्वर ने गरीबी बनाई है।
इसलिए गरीबी आए तो परेशान ना हुआ करो। जो आज गरीब हैं, तुम कभी अमीर थे, और जो अमीर हैं वो कभी गरीब थे। तुमने अमीरी में पैसों का दुरुपयोग किया, तुमने संभाला नहीं। पैसा आए तो शराब पीने लग गए, पराई औरतों के संग क्लबों में जाके नाचने लग गए। पैसा आया, तुमने लक्ष्मी का मिसयूज किया, दुरुपयोग किया। हमारा देश सोने की चिड़िया थी, सारा लूट के अंग्रेज मुगल ले गए। क्यों? क्योंकि भारत अभिमान में चढ़ गया था, पैसा ज्यादा था। लोग नचनियों को बुला के नचवाते थे, मुंह में पैसा दबा के उससे खड़े होते थे तो वो ले लेती थी। तो ये पैसे का दुरुपयोग था। जब पैसे का तुमने दुरुपयोग किया, राजा महाराजाओं ने पैसे का दुरुपयोग किया, क्या क्या नहीं अत्याचार हुए पैसे से। जब अति हुई तो अंत भी हुआ। वो सोने की चिड़िया उड़ करके फुर्र से चली गई। क्यों उड़ गई भैया तुम्हारे देश से चिड़िया? क्योंकि तुमने पैसे का सदुपयोग नहीं किया। और आपके घर से भी सोने की चिड़िया उड़ जाएगी यदि आप पैसे का सदुपयोग नहीं करोगे तो। और लक्ष्मी सदा वहां आती हैं जो धन का सदुपयोग करते हैं। इसलिए गरीबी में घबराओ मत। वो बताने आई है कि देख कदर क्या होती है दाने दाने की। जब घर टपकता है ना बारिश में, तब कदर होती है छत की।